है भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब जानेंगे कि हमें घर में कितनी फ़ोटो रखनी चाहिए, कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए और हमें खंडित मूर्तियों को या पुरानी फ़ोटो को क्या करना चाहिए उनके साथ, या क्या उन्हें घर पर ही रखना चाहिए। इस बारे में आज हम विस्तृत से बात करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पंच देवता की उपासना का विधान है। पंच देवता कौन है वो सुन लीजिए आप। गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, माता पार्वती या कोई भी स्वरूप यानी कि दुर्गा, काली, जो भी जिनमें भी आपकी आस्था हो। चौथे नंबर पर श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु की कोई भी अवतार, राम कृष्ण, जो जिसमें भी आपकी आस्था हो। और पांचवा सूर्य नारायण जी। हमें हमें अपने जीवन में इन 5 देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इसके बावजूद अगर आपको अन्य देवी देवताओं में आस्था है, आप उनकी तस्वीर फ़ोटो रख सकते हो। पर मैं जो बता रहा हूँ, जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जिनकी भी रखोगे, सभी ये 5 ही देवी देवताओं के अवतार माने गए हैं। इनसे ही सब प्रकट हैं, इनके ही सब रूप हैं, इनके ही सब अंग हैं, स्वरूप हैं। ये था 5 उपासना का विधान, यानी कि इन 5 अंश की देवी देवताओं की पूजा करने का शास्त्र में अध्ययन है, लिखा हुआ है। अब जिनकी बहुत आस्था है, बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो सिर्फ कृष्ण को भजते हैं, जो सिर्फ राम को भजते हैं, जो सिर्फ शिव को, सिर्फ भवानी को भजते हैं। अब इन स्थिति में क्या किया जाए? तो इन स्थिति में भी आपका जिसमें भी मन हो आप उसको भज सकते हैं। फिर आप कहोगे कि फिर आपने ये क्यों बोला कि ये पंच देवता को भजने का विधान है? देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अलग अलग हैं आप कहोगे, पर हैं तो तीनों एक ही। तीनों से ही तीनों ने सृष्टि को, एक ने बनाया, एक ने संभाला और एक ने नष्ट कर दिया। तो जो जो नष्ट कर रहे हैं, जैसे कि शिव जी, तो क्या हम उनकी पूजा ना करें क्योंकि वो नष्ट करने वाले हमारा नाश कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अंत में हर किसी को जाना है, आप हो, मैं हूँ, और सृष्टि का भी यही विधान है कि जो आता है उसे जाना पड़ता है। तो आप फिर, और रही बात कृष्ण की, राम की, शिव की, तो सब एक ही तत्व हैं। जिस तरह से आप वृक्ष की जड़ में पानी डालते हो तो पूरा वृक्ष को पानी मिलता है, पत्ती को, शाखाओं को, फल को, फूल को। उसी प्रकार अगर आपका किसी एक में निष्ठा है, किसी एक में आस्था है, तो आप उसके मात्र एक जिसमें भी आपकी आस्था, उनकी अगर आप पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो पंचदेव को भी प्राप्त होता है। लेकिन आस्था होनी चाहिए उतनी विश्वास, उतनी श्रद्धा, उतनी निष्ठा के साथ अगर आप करते हो तभी ये संभव है। और पंच देवता का इसलिए विधान है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम किन की पूजा करें, किन की आराधना करें। इसलिए पंच देव भी हैं। आप पंच तत्वों की, पंच देवों की पूजा कीजिए। उनमें से आपकी किसी ना किसी एक में आस्था, एक विश्वास, एक अटूट विश्वास बन जाता है, जिससे आप भगवत मार्ग में, धर्म के मार्ग पे, धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने चले जाते हो। तो इस स्थिति में हमें ऐसा भी करना चाहिए। मतलब ये है कि आप भगवान को इस हाथ से भजो या उस हाथ से भजो, भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। मन से भजो, बिना मन से भजो, भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। और घर पर खंडित मूर्ति, खंडित फोटो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो मूर्ति पुरानी है लेकिन खंडित नहीं हुई है, ऐसी मूर्तियों को हमें घर से निकालना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप ही सोचिए, आपने उसकी इतने सालों से पूजा की, आराधना की, उनकी सेवा की, और अब जब वो पुरानी हो गई, आपका मतलब निकल गया, तो आप उन्हें घर से निकाल देंगे क्या? अपने घर वाले को घर से निकाल देते हो क्या? नहीं ना। उसी प्रकार
जब तक मूर्ति फट नहीं जाती, मूर्ति टूट नहीं जाती, खंडित ना हो जाती, उसे घर से नहीं निकालना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़ोर से पटक दो, इस प्रकार से नहीं। जब तक मूर्ति स्वयं के द्वारा पुरानी होकर ना टूट जाए, फ़ोटो पुरानी होकर ना फट जाए, हमें तब तक उन देवी देवताओं की सेवा, पूजा और आराधना करना ही चाहिए। भले आप उन्हें घर के मंदिर में रखें या टांग दें, लेकिन उन्हें अपने घर से ना निकालें। कम से कम उन्हें नित्य धूप दीप तो दिखा ही देना चाहिए। इतना तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम ही ने या हम हमारे किसी बड़ों ने उन्हें लाया होगा घर पे, उनकी आराधना की होगी, उनकी सेवा की होगी इतने दिनों तक। और आपको घर में आजकल फैशन हो गया है कि घर में 1-2 मूर्ति ही रखें और उनकी आराधना करें। बिल्कुल सही बात है, आपकी जिसमें आस्था है हमें उन्हीं की सेवा आराधना भी करनी चाहिए। लेकिन जो पुरानी फ़ोटो मूर्तियाँ हैं, उनका निरादर नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का बस ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, हम जाकर पीपल के नीचे रख दे रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे रख दे रहे हैं, वहाँ कौन पूजा पूजा कर रहा है? कोई नहीं। कुत्ता आ रहा है, लघुशंका करके चले जा रहा है। गाय कुत्ता जाए चाट के चल जा रहा है। कोई धूल मिट्टी पानी सब पड़ रहा है, पैरों पे लग रहा है। इस सब का दोष, इस सब का पाप किसको लगेगा? हमें ही लगेगा ना। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम विसर्जन भी करने जा रहे हैं फ़ोटो की तस्वीरों को, तो ऐसे स्थान पे करें जहाँ सच में अच्छा जल हो, पानी हो, तो ही करें। अन्यथा यूँ रोड में ना फेंक दें। इसका दोष, इसका पाप भी आप लेने को तैयार रहें। इस बात का भी आपको सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करे।